रघुवंश बाबू अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हमारी पूरी पार्टी मरमाहत है। आदरणीय रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इसका यकीन और विश्वास नहीं हो रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू ने जीवन भर जिस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, भूखमरी, बेरोजगारी और जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसकी लड़ाई उन्होंने लंबी लड़ी है। इसको देश कभी नहीं भूल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से मरमाहत है और इस दुख की घड़ी में आदरणीय रघुवंश बाबू के साथ, उनके परिवार के साथ पूरी पार्टी हमारी खड़ी है। हम इस दुख की घड़ी में ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह से शोक है, पूरा राजद परिवार शोकाकुल है। हम इस दुख की घड़ी में रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं, उनके बीते दिनों की जो उन्होंने अपने विचारों से लैस होकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को मजबूती प्रदान किया। रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। रघुवंश बाबू सदैव अमर रहेंगे। देखिए, रघुवंश बाबू हम लोगों के अभिभावक थे और पार्टी के शीर्षस्थ लीडर में से एक थे। उनके निधन से राष्ट्रीय जनता दल परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है और हम समझते हैं समाजवादी आंदोलन की एक जो बड़े पुरोधाओं की सूची थी, उस सूची में से एक बड़ा सा ब्लैंक हो गया है, खालीपन आ गया है। मेरा उनसे व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध थे और लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव है। वैसे मृदुभाषी, सौम्य और बातों को सलीके से समझने वाले व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं। उनके कार्यकाल में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पूरे राज्य के अंतर्गत और पूरे देश के अंतर्गत जितनी सड़कों का जाल बिछाया गया, वो उसकी तुलना आने वाला कल में भी संभव नहीं है और आज भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर के देखिए तो उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। कोरोना जैसे महामारी में जिस तरह से उनको काल के जाल में संभाल लिया है, ये भारी क्षति है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए। लेकिन जिस तरह की पीड़ा अंतिम वक्त में उन्होंने महसूस की, अपने पत्र के जरिए उन्होंने सार्वजनिक भी की, जाहिर भी कर दी, चाहे वो परिवारवाद का मामला हो या दूसरे मामले रहे, इस्तीफा तक उन्हें देना पड़ा। देखिए, इस्तीफा दिए, किन कारणों से दिए, क्यों दिए, ये तो वही बता सकते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। और एक पत्र के अलावा कोई और अपनी संवेदना उन्होंने नहीं व्यक्त। यदि वो रहते तो रियल में बताते जो उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या बात थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उनसे इन सब बातों का जिक्र करते रहे और उन्होंने सारी बातों को मानते हुए कहा जो नहीं, हम आपके साथ हैं और दल के साथ हैं और दल के साथ में लगातार बने रहे। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने ये चिट्ठी लिखा, ये तो अब वो नहीं रहे, नहीं तो वही बता पाएंगे। रघुवंश बाबू की मौत से हम सब बेहद मर्माहत हैं। एक युग का समापन हुआ है। लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवाद के लिए जिस तरह से वो आजीवन संघर्षरत रहे, आखिरी दिनों में भी उनकी वेदना और पीड़ा का प्रकटीकरण कई अवसरों पर हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।